स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून आरजू, सौरभ, हिमांशी, अभिषेक, अनुज, रुचि, प्रीति, मुस्कान, विकी, अनुराग, कुमारी, अनुज, भोला, राज, दीपक। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्लियर है? सनी, पृथ्वीराज, रुचि, कीर्ति, अमित, विश्वास, अजय, निखिल, भोला, अजीत, धनराज, राकेश, राम बच्चन, मोहम्मद, पार्थ, राम, विश्वास, सनी, अजय, आलोक, भरत, नीतीश, राज, पीयूष, आरती, प्रशांत, आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू महारथियों। चलिए, आज हम आपको न्यू टॉपिक करा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखिए, बहुत ही इजी, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर आप पहले कुछ मिनट सुकून से हमारी बातों को सुनेंगे, है ना, तो एक तरीके से मिक्सचर मतलब मिश्रण ही होता है। अगर आप हमारी कुछ मिनट तक हमारी बातों को ध्यान सुनेंगे, हम पहले 15-20 मिनट तक आपको कुछ क्वेश्चन नहीं कराएंगे, केवल बेसिक चीजें बताएंगे। पहले 15-20 मिनट में बेसिक चीजें बताएंगे, उसके बाद एलिगेशन के क्वेश्चंस आप वैसे ही करेंगे जैसे कि आप नॉर्मली किसके क्वेश्चन करते हैं, जीएस के। बहुत ही स्पीड से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले एलिगेशन की बात की जाए तो एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है। एलिगेशन एक मेथड है, एक तरीका है जिससे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। क्या एलिगेशन हम हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं? नहीं, एलिगेशन हर क्वेश्चन में नहीं लगाया जा सकता। कहां लगाया जा सकता है वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट ये है कि एलिगेशन जो टॉपिक है, इसके अपने कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी एलिगेशन का अपना कोई क्वेश्चन नहीं होता। एलिगेशन हमने कहा आपसे एक मेथड है जो क्वेश्चंस में यूज होता है, वो भी दूसरे चैप्टर के। जैसे आपने रेशियो पढ़ा, तो रेशियो के कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से होते हैं, एवरेज के कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से होते हैं, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, हर पैटर्न में, हर टॉपिक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलिगेशन से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। परसेंटेज वाला जो पैटर्न है उससे तो होते ही है, लेकिन एलिगेशन की सहायता से हम उसे कंपैरेटिवली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम कर लेते हैं, इसलिए हम एलिगेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, इसका एक मेथड है जो कि आपका दूसरे टॉपिक में यूज होना है। दूसरी चीज क्या आती है आपकी? दूसरी चीज आती है कि एलिगेशन एक्चुअल में क्या होता है। हम आपको अब देते हैं एग्जांपल। जैसे कि आपने देखा होगा कि चावल की बहुत वैरायटी होती है, चावल है, चीनी है, दाल है, इनकी बहुत वैरायटी होती है, लेकिन चावल में वैरायटी कुछ ज्यादा होती है। चावल 20 रुपए किलो भी आता है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300 रुपए किलो तक भी चावल आपका आता है। चावल में बहुत वैरायटी होती है। तो जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं कि 80 रुपए किलो वाला चावल है। अब उस 80 रुपए किलो वाले चावल को सभी दुकानदार 80 रुपए किलो में बेच रहे हैं, लेकिन एक दुकानदार थोड़ा चालाक था। उसने सोचा कि अगर मैं इस चावल को कुछ कम रेट पर बेचूं, थोड़ा सस्ता बेचूं, तो मेरी सेल क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि उस 80 रुपए के चावल को कुछ कम रेट में बेचेगा तो उसे लॉस होगा। तो उसने लॉस को रिकवर करने के लिए क्या किया? उसने कुछ सोचा, ऐसा सोचा जिससे कि लॉस भी ना हो और मेरी सेल भी ज्यादा हो। तो उसने 80 रुपए किलो वाले चावल में कुछ चावल 70 रुपए किलो वाले मिला दिए। 80 रुपए किलो वाले चावल में कुछ चावल 70 रुपए किलो वाले मिला दिए। तो 80 रुपीज में कुछ 70 रुपीज वाले चावल मिलाएंगे तो मिक्सचर का प्राइस 80 रुपए से कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो 80 रुपए से कुछ कम हो गया, फिर उसने उस प्राइस पर उसे बेचा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये हुआ
कि अगर हम 80 रुपए किलो वाले चावल में कुछ चावल 70 रुपए किलो वाले मिलाते हैं तो उस मिक्सचर को अगर हम 80 रुपए में ही बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। 80 से कुछ कम में भी बेचेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, चावल में चावल ही मिलाओगे तो इजीली कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा कि आपने मिलावट की है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपने मिलावट की है, क्योंकि चावल में चावल मिलाने पर कोई इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इसमें मिलावट है। तो पॉइंट यहां पर यह आता है कि 80 रुपए किलो वाले चावल को अगर हमें 78 में बेचना है तो 70 वाला चावल किस अनुपात में मिलाना है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इसमें 3 चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपकी 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? 3 चीजें होती हैं। एक होता है डियरर। डियरर मतलब समझते हैं, डियरर मतलब महंगा, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, महंगा। एक होता है चीपर। चीपर मतलब सस्ता, इसे हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है मीन। मीन मतलब जो दोनों को मिला करके बनता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं माध्य। तो अगर आपको इन दोनों का अनुपात निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस में डिफरेंस कर लेंगे। जैसे महंगे और मीन का डिफरेंस यहां लिख लेंगे और चीपर और मीन का डिफरेंस यहां लिख लेंगे। डिफरेंस मतलब बड़े से छोटे को क्या करना है, माइनस। तो आप इन दोनों के डिफरेंस को जब रेशियो में निकालोगे यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालने के लिए आप डीआरआर एक साइड में बड़ी वाली वैल्यू, एक साइड में छोटी वाली वैल्यू, बीच में जो दोनों को मिलाकर बनती है उसे लिखेंगे और दोनों का अंतर कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में हमसे कहा कि 80 रुपए किलो वाले में 70 रुपए किलो वाले मिलाकर मिक्सचर को हमें 78 में बेचना है। तो अगर हमें ये बोला गया है तो हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो हम इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका रेशियो निकालने के लिए बस इसका क्या कर देंगे, डिफरेंस। 80-78 का डिफरेंस 2, 70-78 का डिफरेंस 8, रेशियो हो गया 4:1। यही आपका आंसर। सिंपल भाषा में अगर आप इसे कहें तो आप ये कह सकते हैं कि 80 रुपए किलो वाले 4 किलो चावल में 70 रुपए किलो वाले 1 किलो चावल मिला दो। 80 रुपए किलो वाले 4 किलो लो, 70 रुपए किलो वाले 1 किलो लो, दोनों को मिला दो। तो इस 4 किलो में इस 1 किलो को मिलाओगे तो मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाएगा, 78। ये होता है आपका एलिगेशन। ठीक है, डन सबको। जो CHSL का बैच स्टार्ट होने वाला है आपका और उसका अर्थमेटिक सेम है। कोई बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है, बता देते हैं आपको। CHSL और आपका जो बैच है MTS का, उसमें अर्थमेटिक में कोई भी लेवल में चेंज नहीं है, दोनों का लेवल अर्थमेटिक का सेम रहेगा। एडवांस मैथ्स आपके बैच में नहीं है, लेकिन उसमें आपका एडवांस के कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो आपके में नहीं है, बस यही अंतर है। ठीक है, यानी कि आपके बैच में और CHSL में अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन जितना पार्ट है वो सेम है, उसके अलावा कुछ टॉपिक उसमें जो एक्स्ट्रा है वो अलग रहेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा कमेंट नहीं करना है, अभी जो समझो, अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से समझिएगा। अभी बिल्कुल चाहे समझ में आए चाहे ना आए, अभी कमेंट नहीं करना है। जब तक हम ना कहें तब तक कमेंट नहीं करना है, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, क्योंकि थोड़ी देर बाद सबको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपकी आती है कि आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर चावल 80 रुपए किलो वाले थे, 70 रुपए किलो वाले थे, 78 रुपए किलो वाले थे, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो रुपए में थी और आंसर आ रहा है, रेशियो किसका आ रहा है, क्वांटिटी किलो का। ठीक है, किसका रेशियो आ रहा है, क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है, यानी कितने कितने किलो हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एलिगेशन में जब हम रुपए का रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो किसका आता है, तो ये कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। तो ध्यान रखिएगा, रेशियो हमेशा उसका आता है जो बेस वैल्यू होती है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे बेस वैल्यू क्या होती है, जैसे बेस का मतलब होता है जो नीचे आता है, जैसे 80 रुपए प्रति किलोग्राम, 80 रुपए प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम में नीचे क्या आ रहा है, केजी।
तो बेस वैल्यू क्या होगी केजी, तो रेशियो किसका आएगा केजी का। ऐसे ही जैसे आप कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जब आप एलिगेशन स्पीड में लगाएंगे तो स्पीड का बेस क्या होता है टाइम, तो रेशियो टाइम का आएगा। ऐसे ही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होती है टाइम का बेस क्या होता है स्पीड, तो अगर यहाँ चीज टाइम में दी जाएगी टाइम स्पीड डिस्टेंस का होगा और टाइम की वैल्यू लेंगे तो रेशियो किसका आएगा स्पीड का। चौथी चीज जैसे प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट हम किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट लेंगे तो रेशियो किसका आएगा कॉस्ट प्राइस का। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आपको ये समझना है कि एलिगेशन में जब कभी भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो हमेशा बेस वैल्यू का आता है। ये सब चीजें आगे आएंगी आपको क्वेश्चन में तो अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि ये आपका, अगर वो आपको ये देता है कि 80 रुपए किलो और 70 रुपए किलो को मिलाकर के 78 करना है, तो आप सीधे डिफरेंस करके रेशियो निकाल लेंगे, वो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो आपको अनुपात दे करके इन तीनों में से कोई एक चीज पूछ लेता है, तो बच्चे इन तीनों चीजों को निकालने में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि ये तीन चीजें अगर मिसिंग होंगी तो इन्हें कैसे निकालते हैं। ये आपने सीख लिया तो फिर इसमें सीखने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर हम आराम करेंगे और आप लोग काम करेंगे, क्योंकि फिर आपको हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक चीज समझिएगा, 2 मिनट हमें दीजिएगा, उसके बाद ये सब चीजें आपके लिए बच्चों वाली चीजें हैं, इनमें कुछ है नहीं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में वैल्यू होती है, बीच में जो वैल्यू होती है वो दोनों के कहीं बीच में आएगी, मतलब 78 से एक साइड में वैल्यू बड़ी होगी और एक साइड में वैल्यू छोटी होगी। अगर आपको ये पता हो 78 से एक साइड में वैल्यू बड़ी है तो दूसरी साइड में हमेशा छोटी ही होगी, और एक साइड में छोटी है तो दूसरी साइड में बड़ी होगी। यानी कि आप ये समझिएगा कि अगर आपको 78 जो बीच वाली वैल्यू है उसके एक साइड वाली वैल्यू पता है तो दूसरी निकाल सकते हैं। कैसे? एक में बड़ी तो दूसरे में छोटी, एक साइड में छोटी तो दूसरे में बड़ी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में ही कहीं पर होगी। अब जैसे एग्जांपल देखो, हमने कहा ये वैल्यू है 86, हमने कहा ये वैल्यू है 76, हमने कहा इन दोनों का रेशियो है 2:5, हमने कहा ये वाली वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप 86 और 76 का अंतर करेंगे। 86 76 का अंतर कितना आएगा? 10 आएगा, नहीं आएगा? तो 86 और 76 का अंतर कितना आएगा? 10, और 10 जो है वो रेशियो में दे रखा है 5, तो 5 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं 5 को 10 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पर होगा कितना? 4। यानी कि अगर यहाँ पर वैल्यू 10 है तो यहाँ पर 4 होनी चाहिए, जिसका अनुपात निकालने पर 2 और 5 आ जाएगा। अब आप एक चीज समझ सकते हैं, 76 से इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू 76 से छोटी होगी। क्या होगी? छोटी। अब वो छोटी कितनी होगी वो आप जानते हैं, 76 से छोटी होगी। और कितनी छोटी होगी? इतनी छोटी होगी जिसका अंतर 4 हो। तो 76 से 4 छोटी मतलब 72। ऐसे ऐसे साइड वाली वैल्यू निकालते हैं। अब हम आपको 3-4 एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने कहा यहां पर है 68, हमने कहा यहां पर है 52, और हमने कहा इनका रेशियो है 3:4, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है।
हमने कहा ये है हमारी 86, ये है हमारी 70, और हमने कहा यहाँ पर रेशियो है 2 और 3 का, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है। हमने कहा यहाँ पर है 55, ये है 75, ये है रेशियो 2 और 3 का, हमने कहा ये वाली वैल्यू निकालनी है। एक मिनट, शायद कमेंट्स रुक गए आपके। आप चाहो तो अब इसको कोशिश कर सकते हो, हमें उम्मीद है अब आपसे ये क्वेश्चन लेकिन फिर भी हम इसको आपको देते हैं। एक बार आपके कमेंट्स देख लें, कमेंट्स शायद रुक गए हैं। अब ठीक है। आपको बस एलिगेशन में ये चीज आनी चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, आंसर्स तो आने लगे, बहुत खूब। लेकिन अभी हम नाम नहीं लेते, अभी हम करते हैं। आप देखिएगा कितनों के सही आ रहे हैं। 68 और इसका अंतर कितना होगा? 16। तो 4 को 16 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, अब 4 में 4 का मल्टीप्लाई इसमें, तो इसमें भी होगा, 12 हो जाएगा। देखिए इन दोनों का अंतर 12 होगा। 62 52 से इधर वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है। और 52 से इधर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इधर वाली वैल्यू 52 से छोटी होगी। कितनी? 12। 12 छोटी मतलब 44। यही आंसर। अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका ये होगा कि यहां पर 86 और 76 का अंतर है 16। तो 2 की वैल्यू 16 दे रखे, 2 को 16 करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ 8 का करोगे ये 24, ये 24 होनी चाहिए। क्योंकि 70 से इधर वाली वैल्यू ये भी बड़ी है, तो 70 से इधर वाली वैल्यू छोटी होगी। कितनी छोटी होगी? 24। 24 छोटी करोगे तो 56। खत्म। ऐसे ही 55 और 75 का अंतर 20, 2 की वैल्यू 20 है, तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, तो ये 20 के हिसाब से ये 30। तो 75 से इधर छोटी है, तो 75 से इधर वैल्यू बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 30। 75 से 30 बड़ी मतलब 105। पहले आप हमें कंफर्म करें, 40 होगा कहाँ? अच्छा 40 ही होगा, हमने 44 लिख दिया क्या? हाँ, 52 से 12 कम 40 होगा, 44 नहीं होगा, 40 होगा। बिल्कुल सही है आप लोगों का। इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि एक साइड में वैल्यू अगर बड़ी है तो इधर 76 से छोटा ही नंबर आएगा। 52 से इधर बड़ा है तो इधर छोटा ही आएगा। 70 से इधर बड़ा है तो इधर छोटा ही आएगा। 75 से इधर छोटा है तो इधर 75 से बड़ा ही आएगा। जल्दी से अब बताइए, 70 माइनस 24 क्या कर दिया हमने? अच्छा ये भी गलत कर दिया क्या? 46। ये दो गलत कर दिए, सही कर लो इनको। ऐसा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है, बाई चांस गलत हो गया, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो साइड वाली कैसे निकालते हैं। जल्दी से सभी कंफर्म करो कि क्या आपको ये आ गया है? क्या अभी आप सबको ये समझ में आ गया है या फिर ये समझ में नहीं आया है? जल्दी से बताइए। यहां तक तो आ गया। अब देखो साइड वाली वैल्यू तो आप निकालना सीख गए। अब मेन आता है बीच वाली वैल्यू निकालना। बीच वाली वैल्यू निकालना ही आपका मेन है। बच्चे जो गलती करते हैं वो बीच वाली में करते हैं। और अगर आपको ये आ गया तो फिर पूरे टॉपिक में आपको कुछ नहीं पढ़ाना, हमें कुछ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस। बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं उसे ध्यान से देखिएगा बस। और ये समझने के लिए लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझाना हो।
दो हम करेंगे, दो हम आपसे करवाएंगे। इसमें एलिगेशन टॉपिक में हम स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा देते हैं क्योंकि यही चीज समझने वाली होती है, बाद वाली कुछ होती नहीं। हमने कहा ये है 60, ये है 40 और इन दोनों का रेशियो है 2 और 3, बीच वाली वैल्यू निकाल लो। हमने कहा ये है 75 और ये है आपका 61। हमने कहा रेशियो है 5 और 2 का, बीच वाली वैल्यू निकाल लो। हमने कहा ये है 86 और ये है आपका 50। हमने कहा रेशियो है 5 और 1 का, बीच वाली वैल्यू निकाल लो। हमने कहा ये है 92 और ये है 76, रेशियो है 3 और 1 का, बीच वाली वैल्यू निकालो। अब हम आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखो। आप ऊपर वाली वैल्यूज का अंतर करोगे, जैसे 86 और 72, 86 और 72 का अंतर करके देखो कितना आ रहा है 14, और जो 14 आ रहा है वो नीचे वाले को जोड़ने के बराबर है। 68 और 40 का अंतर करोगे आएगा 28, और वो 12 और 16 को जोड़ने पर भी क्या आएगा 28। इन दोनों का अंतर आएगा 40 और इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना आएगा 40। इन दोनों का अंतर आएगा 50 और नीचे वाले को जोड़ने पर कितना आएगा 50। सबसे पहले आपको यहां पर यह समझना है कि ऊपर वाले का जो अंतर है वो नीचे वाले के सम के बराबर है। जैसे यहां पर आपका जो अंतर है वो 28 है, तो जो 28 ऊपर का अंतर है उसी को आप 3 और 4 के रेशियो में बांट रहे हैं, 12 और 16। ऊपर जो आपका अंतर है 14, उसी 14 को आप 2 और 5 के रेशियो में बांट रहे हैं, 4 और 10। ऐसे यहाँ पर जो अंतर है 40, उसी को आप 2 और 3 के रेशियो में बांट रहे हैं, अंतर 50 को 2 और 3 के रेशियो में बांट रहे हैं। नहीं, ऊपर वाला जो अंतर होता है उसी को हम जो अनुपात दिया जाता है उसमें बांट देते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ऊपर जो अंतर है वो है 20, तो ऊपर दोनों का अंतर जो 20 है उसी 20 को हम बांट देंगे किस अनुपात में, 2 और 3 में। और 20 को 2 और 3 के अनुपात में कैसे बांटना है ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो ये वैल्यू 8 और ये वैल्यू 12। अब आप जानते हैं ये बीच वाली जो वैल्यू है वो 40 से और 60 के बीच में होगी, यानी 40 से तो बड़ी होगी, 60 से छोटी होगी। तो 40 से कितनी बड़ी होगी 8, तो 40 से 8 बड़ी यानी कि 48, चाहे ऐसे कर लो, या 60 से छोटी होगी कितनी 12, 60 से 12 छोटी यानी कि 48, ये कर लो। तो कुछ भी कर लो, एक ही बात है, यही आपका मिड वाली वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर ये समझिए, जब हम कह रहे हैं कि अभी कमेंट मत करो, अभी समझ लो, तो बीच में कमेंट क्यों कर रहे हो? अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, स्टार्ट हुआ है। टॉपिक जब स्टार्ट हुआ थोड़ा पेशेंस रख लिया करो। पेशेंस नहीं है, ये चाहते हो कि घुट्टी की तरह एकदम से चीजें समझ में आ जाए। ये कोई घुट्टी थोड़ी है कि दवाई भी पीते हैं तो उसके बाद आधे घंटे बाद रिलैक्स मिलता है, ऐसा ही दवाई पीते ही ठीक हो जाते हैं। थोड़ा पेशेंस रखा करो। दवाई पीने की मतलब अभी भी खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, बुखार ही सही नहीं हुआ, थोड़ा पेशेंस रखो ना। अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ, अभी तो क्वेश्चन कराया नहीं है, अभी तो एक्स्ट्रा चीजें करा रहे हैं। समझ लो इन्हें सुकून से, यहां समझोगे नहीं फिर बाद में रोगे। अब देखो दोनों का अंतर कितना है 14, तो 14 को ही 5 और 2 के अनुपात में बांट देना है, तो 10 और 4। ठीक है, तो 75 से तो बड़ा नंबर है और 61 छोटा नंबर है, तो जो वैल्यू होगी वो 75 से छोटी होगी, 61 से बड़ी होगी। किसी को भी ले लो, वैसे जोड़ना हमेशा आसान होता है, तो छोटे वाले में हमेशा जोड़ दो, तो छोटा वाला 61 में 10 जोड़ दो 71, यही आंसर। दोनों का अंतर कितना है 36, तो 36 को ही 5 और 1 के अनुपात में बांटोगे तो ये 30 और ये 6। अब आप जानते हैं 50 छोटा है तो छोटे में जुड़ेगा 30, तो ये हो गया 80, खत्म। ऐसे ही दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना है 16 को 3 और 1 के अनुपात में बांटेंगे तो 12 और 4। अब आप जानते हैं 76 छोटा है तो 76 में जोड़ेंगे 12, 88, यही आपकी बीच वाली वैल्यू। अनुपात में कैसे बांटते हैं ये ऑलरेडी आप रेशियो में सब पढ़ चुके हैं, तो वो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब हमने आपको दो चीजें बताई, एक तो ये बीच वाली वैल्यू निकालना और एक ये साइड वाली वैल्यू निकालना। यही दो चीजें आपको आनी चाहिए, बाकी ऐसा कोई इसमें पॉइंट नहीं है जो आपको दिक्कत करेगा। अब जल्दी से नोट करो,
अब बताओ क्या दिक्कत है? अब बताओ, ये साइड बीच वाली वैल्यू निकाल लोगे, साइड वाली वैल्यू निकाल लोगे, और नहीं निकाल पाओगे तो क्या दिक्कत है? यही चीजें आपको एलिगेशन में आनी चाहिए, और अगर ये आती है तो पूरे टॉपिक में कुछ आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर टॉपिक में यही चीजें आपको करनी है, हर क्वेश्चन में यही चीजें करनी है। चलिए, जिनको क्लियर है, डन है, अच्छी बात है, आ गया सर, चलो बहुत बढ़िया। अब मजे करो। रेशियो में कैसे बांटा? रहे महान आत्मा, रेशियो टॉपिक खत्म होने के बाद ये पूछते हो रेशियो में कैसे बांटा, तो फिर सोचने वाली बात है। रेशियो टॉपिक पूरा खत्म होने के बाद अगर आप इसको 14 को 5 और 2 के अनुपात में नहीं बांट पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बताओ, हद होती है। ये 20 है, 20 को 2 और 3 के अनुपात में बांटने के लिए 2 और 3 5 से डिवाइड, 2 निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 3 निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई 12। ऐसे करोगे तो कैसे पढ़ोगे? तो यहाँ जो बीच वाली वैल्यू है वो 40 से बड़ी होगी। कितनी बड़ी? 8, 48। 60 से छोटी होगी, कितनी छोटी? 12, 48। ऐसे कैसे चलेगा? हम रेशियो नहीं पढ़े, रेशियो नहीं भी पढ़े तो इतना स्कूल में तो ही पढ़ा होता है ना कि रेशियो में कैसे बांटते हैं। नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा पढ़ लेना। अब आ गया सर, याद आ गया यार। तुम्हारे याद आने के चक्कर में कितनी बच्चों को सुनना पड़ जाता है। ऐसी गलती मत करो, अगली बार ऐसी गलती करी तो पार्टी लेंगे तुमसे। जब खर्च होगा ना तब समझ में आएगा कि याद रखना पड़ता है। ये बताओ, in what ratio rice at 76 mixed with rice at 64 so that mixture cost becomes 72? 76 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 64 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 72 रुपए हो जाए? तो 76 को 64 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि 72 रुपए हो जाए? तो 76 को मिला रहे हैं 64 में, और 76 को 64 में मिलाकर के 72 करना है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी दो चीजों को मिलाकर के कोई तीसरी चीज बनती है तो वहां पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, देखो एलिगेशन का यूज और टॉपिक में कैसे होगा। मेरे भाई, थोड़ा पेशेंस रख लोगे, सब्र करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। सब्र नहीं है, जिंदगी में जहां हो वहां से पीछे पहुंच जाओगे, आगे नहीं जाओगे। हैं? मम्मी खाना बनाती है, उसमें भी सब्र करना पड़ता है। अगर सब्र नहीं करोगे तो रोटी मिले ना मिले लेकिन डंडे जरूर मिल जाएंगे। खाना खाने के लिए भी सब्र करना पड़ता है। कहीं नौकरी में जाते हो, जॉब करते हो, सैलरी मिलने के लिए सब्र करना पड़ता है। ये नहीं आज नौकरी करी है, नौकरी करने से पहले, काम करने से पहले मेरे की सैलरी दे दो। है? शादी करने जाओगे उसमें भी सब्र करना पड़ेगा। नहीं करोगे कि लड़की देखी आज, मेरी तो आज ही शादी करनी है, आज शादी नहीं करोगे तो नहीं मैं तो आज ही शादी करूंगा, मैंने लड़की पसंद है, आज ही शादी करनी है। कोई लड़की वाला शादी नहीं करेगा। इतना सब्र नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हो तुम लोग। हैं ये कुछ महान आत्मा ना पूरी क्लास का टाइम बर्बाद करते हैं। ब्लॉक करवा देंगे किसी दिन। अंतर करो, अंतर करोगे 4, अंतर करोगे 8, अनुपात 2 और 1। यही आ रहा सबका। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगले में नाम बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला करके बताओ। ये पहला क्वेश्चन है आपका। हर जैसे क्वेश्चन दो दो कराएंगे आपको। अब जैसे दूसरा देखो, 2500 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर को 1500 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 2250 रुपए हो जाए? तो 2500 रुपए को मिला रहे हैं, 2500 रुपए को 1500 में मिला रहे हैं और 2250 मिश्रण हो रहा है। तो 2500 को मिलाएंगे 1500 में और मिक्सचर का प्राइस हो जाएगा 2250। बस
अंतर करो कितना 250, अंतर करो कितना 750, 25 से ये 3 बार, 25 से ये 1 बार, 3:1। शिवम, अंजू, हिमांशी, आर्यन, अजीत, विक्की, अशोक, पार्थ, प्रीति, मुस्कान, राहुल, अजय, विक्की, सोनी, केटीपी, शिवांग, शिवम, वंदना, संजय, संदीप, मोहम्मद। अरे इतने नाम नहीं ले सकते भाई, कितना आसान है। तो अब ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, हमें उम्मीद है ये सबको आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मजेदार कर देते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत आता है ना, मतलब कई बार एग्जाम में देखा जाता है। उसमें मजेदारी क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। उसमें मजेदारी हम ये करने वाले हैं कि यहाँ पर हम आपको सेलिंग प्राइस दे देंगे, क्रय मूल्य नहीं देगा, विक्रय मूल्य देता है। तो विक्रय मूल्य देखो, इनका तो क्रय मूल्य देगा, इनको मिलाने के बाद जो मिलेगा उसका विक्रय मूल्य देगा, सेलिंग प्राइस। तो अगर इसका सेलिंग प्राइस देगा तो सेलिंग प्राइस से पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा बस। और वो कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक हम करेंगे एक आप करना, ठीक है। तो पहला हमें करने देना, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो पहला हमें करने दो, दूसरा करना। जैसे ये देखो, 65 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को इन व्हाट रेशियो, 65, ये 57 नहीं, 57 है, 57 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हम 65 और 57 को मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं, 65 को। किस में मिला रहे हैं, 57 में। मिश्रण को 69 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो। तो वो कह रहा है कि जब हम इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा उसको सेलिंग प्राइस दे दिया कि जब हम उसको 69 में बेचेंगे तो 15% का लाभ हो। तो जब वो सेलिंग प्राइस देता है ना, तो वहां से आप पहले क्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, समझिएगा कि विक्रय मूल्य जो होता है हमेशा, अगर प्रॉफिट है तो 100 में जो भी प्रॉफिट है जोड़ देते हैं, वो विक्रय मूल्य की वैल्यू आ जाती है किसमें, परसेंटेज में। और क्रय मूल्य के लिए आपको हमेशा 100% निकालना है। तो क्योंकि यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट 15 है तो 15 100 में जोड़ेंगे, मतलब 115% विक्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य कितना है, 100%। तो आप पढ़ चुके हैं कि जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसकी पूछी जाती है उसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपको 115% विक्रय मूल्य की वैल्यू रुपए में दे रखी है 69, और आपको क्रय मूल्य 100% की वैल्यू पूछी है। तो 69 115% की वैल्यू है, तो इससे डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये सब समझाने लिखा है। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको बस एक काम करना है, 69 विक्रय मूल्य है, यानी 115% की वैल्यू है, उससे डिवाइड करो, क्रय मूल्य 100 की निकालनी है। 23 से 3 बार, 23 से 5 बार, और ये हो गया 60। तो बीच का जो मिक्सचर बनेगा उसका प्राइस आ गया 60, और क्वेश्चन हो गया खत्म। अंतर 5, अंतर 3, तो 3 और 5 के अनुपात में मिलाना है, यही है सही। कितना आसान हो गया देखो, ठीक है। तो आपको जब विक्रय मूल्य दिया जाएगा ना, तो वहां से आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे। वेरी गुड पुनीत, अजीत, प्रिंस, बीकेपी, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन किसका था, ये हमारे लिए था। तो बस इसमें कुछ खास नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो टिक कर लेना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कई बार आता है कि अगर मिक्सचर का आपको सेलिंग प्राइस दिया जाए, क्या दिया जाए, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से पहले आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य कैसा है, 15% लाभ का मतलब 100 + 15 115% है, 115% है, और रुपए में कितना है, 69, 69। क्रय मूल्य निकालना है मतलब 100% निकालना है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जिसकी वैल्यू दी जाती है उसको डिवीजन लिखते हैं, जिसकी पूछी जाती है उसका मल्टीप्लाई। तो हमने डायरेक्ट 69 जो है 115% की वैल्यू है, उससे डिवाइड किया, सीपी 100 निकालना है, उसका मल्टीप्लाई, ठीक है।
चलो अब ये देखो, अब बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन ये आपके लिए, इसे करने के बाद आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो 240 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय पात में मिलाया जाए, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि 240 रुपए वाली चाय को मिला रहे हैं किसमें, 280 रुपए वाली चाय में। मिश्रण को 324 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। अब आप इसे करिए, 20% का लाभ मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 100 प्लस 20, 100 प्लस 100 प्लस 20 यानी कि 120%, और उसकी वैल्यू दे रखी है 324 रुपए। आपको क्रय मूल्य निकालना है यानी कि 100%। कैसे निकालोगे? अशोक, ऋतिक, प्रिंस, पार्थ,